मोबाइल पे को ओपन करेंगे। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इस तरीके से आप अपना इंटरफेस ओपन होता है। दोस्तों, यहाँ पे आप जाने के बाद मोबाइल पे वेंडर में आपको अ, सबसे पहले वेंडर रजिस्टर का ऑप्शन है। और कोई भी व्यक्ति जिन्हें भी आप रेफर करते हैं वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को एज ए वेंडर रजिस्टर कर सकते हैं। वो वेंडर के रूप में जब रजिस्टर होंगे, या तो किसी स्किल को लेकर के, या एडवाइजर के रूप में, या कोई शॉप के रूप में, या सेवा प्रदाता के रूप में, किसी भी तरीके से वो अपने साथ वेंडर के रूप में रजिस्टर हो सकते हैं। और अभी मीटिंग में जितने भी साथी उपस्थित है, ये सभी के सभी वेंडर हैं, क्योंकि सभी के पास कोई ना कोई एक स्किल है जिसकी वो सेल मार्केट में कर रहे होते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है पे टू वेंडर। पे टू वेंडर के ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी वेंडर को पेमेंट किए गए हैं इसके डेटा यहाँ पे हैं। इसी में ऑफलाइन, ऑनलाइन मोड में हम लोग किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करके उनको पेमेंट देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऑफलाइन को ही क्लिक करता हूं और स्मार्ट पॉइंट को ही क्लिक करता हूं। यहाँ पे रिलायंस स्मार्ट यानी कि स्मार्ट बाजार, रिलायंस स्मार्ट को ही क्लिक किया और मुझे वहां पे 300 का ही सामान परचेज करना है। मैं प्रोसीड करता हूं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि हमें 250 का पेमेंट कोड अवेलेबल है और 50 रुपये मुझे अलग से उनको दे रहे हैं। जैसे ही मैं प्रोसीड करूंगा, पेमेंट के ऑप्शंस डिमांड करेंगे कि आप किस मोड से ये 250 का पेमेंट करेंगे। जैसे ही ये हमारा पेमेंट सक्सेस होगा दोस्तों, ये पेमेंट सक्सेस होने के बाद हम लोगों को अगेन पे टू वेंडर में जाएंगे। यहाँ पे रिसेंट ट्रांजैक्शन में हमें हमें वो डिटेल्स दिख जाएगा कि आपका सक्सेस हुआ 250। वेंडर का नाम हमें दिख जाएगा। यहाँ पे जो भी मार्ट दिख रहा है वहां पे आप मान के चले कि हमें स्मार्ट पॉइंट दिख जाएगा या रिलायंस स्मार्ट दिखेगा अगर स्मार्ट बाजार में गए तो। उसका पेमेंट कोड, पिन इस तरीके से डिटेलिंग के रूप में रहेंगे। इसे ही हम लोगों को बिलिंग काउंटर पे देना होता है, जिसके माध्यम से हमारा वो पेमेंट सक्सेस होता है। रेस्ट पेमेंट आप किसी और मोड से भी दे सकते हैं, और वो मोड किसी यूपीआई एप्स के माध्यम से भी दे सकते हैं। अभी आरबीआई के तरफ से भी कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं कि आप किसी भी वॉलेट को किसी भी यूपीआई एप्लीकेशंस में आप अटैच कर सकते हैं, जैसे आप बैंक अकाउंट अटैच करते हैं। दोस्तों, अगर आप बैंक अकाउंट को साइबर क्राइम या इन सारी चीजों से अगर बचना चाहते हैं, तो आप अपने प्रीपेड वॉलेट को भी आप उस जगह पे कनेक्ट करके अपने सारे काम को कर सकते हैं। जब आप वहां पे वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो वाकई आपका बैंक अकाउंट पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा, और उस सेफ्टी के बिहाफ में भी मोबाइल पे दूसरी कंपनियों के लिए या दूसरे एप्लीकेशंस के लिए एक माइलस्टोन क्रिएट करने वाला है। दोस्तों, जब आप उन्हें पेमेंट देंगे तो एक तो वो ऑप्शन हो गया कि आप स्कैन करेंगे तो अपना वॉलेट के थ्रू कर दिए, और हमारे वॉलेट के थ्रू एक कार्ड भी कंपनी हमारी प्रोवाइड करती है। उस कार्ड की एक ऐसी खासियत है कि अगर हमने कार्ड लिया तो उस कार्ड से भी बचे हुए पैसे को वहां पेमेंट दे सकते हैं, तो उस पे कमीशन भी कुछ बड़ा आने की उम्मीद है। दोस्तों, वो कार्ड हम लोगों के लिए नॉर्मल कार्ड नहीं है, एक अलादीन का चिराग साबित होने वाला है। क्योंकि वो कार्ड हमारा, जिस समय हम लोग एप्लीकेशंस ओपन करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे टू पे कार्ड के बगल में एक शब्द लिखा हुआ है एनसीएमसी वैलेट। इसका मतलब होता है कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। और ये कार्ड इस तरीके का फंक्शन हम लोगों का करेगा कि हम लोग अगर मेट्रो में भी सफर कर रहे हो तो इसी कार्ड को हम लोग लगाएंगे, और हमारे कार्ड में जो वाईफाई फैसिलिटी है उसके माध्यम से मेट्रो का गेट ओपन होएगा। मेट्रो में जब स्टेशन पे एंट्री कर रहे होंगे तो वो गेट ओपन होगा। जब इन कर करके जब हम लोग मेट्रो से सफर कर लेंगे, फिर हमें एग्जिट होने के लिए जिस समय हम लोग गेट पे जाएंगे, वहां पे भी हम लोग इसे लगाएंगे। जैसे ही ओपन होगा हम बाहर निकल जाएंगे, हमारे ऑटोमेटिक वॉलेट के थ्रू वो पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही वॉलेट से पैसे डिडक्ट होंगे, जो चीजें इम्पोज है उनके अपने पर्सनल कार्ड पे, उस मेट्रो के कार्ड जो होते हैं उन पे जो भी ऑफर उपलब्ध होंगे, वही ऑफर आपको इस वॉलेट वाले रिलेटेड कार्ड पे भी होने वाला है। और दोस्तों, वो होने के बाद भी लोगों को एक सर्टेन कमीशन प्रोवाइड होने वाला है। हम चर्चा में थोड़ी सी चीज को मैं आपको जस्ट कॉन्वे कर रहा हूं। आज
दिल्ली में अगर बात करें कि कम से कम 1 करोड़ लोग डेली इधर से उधर सफर कर रहे हैं मेट्रो के थ्रू। मेट्रो में लगभग 80-90 लाख का डेटा है कि डेली ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली में। अगर ये 80-90 लाख लोग अगर मेट्रो में डेली सफर कर रहे हैं, अगर इन लोगों के ट्रांजैक्शन डेली के 100 रुपए का ही होता हो, तो मेट्रो का डेली का टर्नओवर 100 करोड़ का है। और अगर हम लोग 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ट्रांजैक्शन दिल्ली मेट्रो का हर महीने हो रहा है दोस्तों। और सोच के देखें, अगर इन जगहों पे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इसका 10% भी हिस्सेदारी अगर हमारी कंपनी के थ्रू होना शुरू हो जाए, दैट मीन्स मोबाइल पे के एनसीएमसी वॉलेट के थ्रू होना शुरू हो जाए, सिर्फ 10%, तो ये ट्रांजैक्शन का हिस्सेदार मोबाइल पे बन रहा होगा। और इस पे अगर कंपनी को 1% भी रेवेन्यू जनरेट हुआ तो ये पैसा कंपनी यानी कि मोबाइल पे के पास आ रहा होगा, और इसमें गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो पैसे बच रहे हैं इसी का 75% हिस्सेदारी बट रही होगी, और इसी का 2% तीनों क्लब में भी जा रहे होंगे। दोस्तों, ये समझने की चीज है कि कितना बड़ा पैसा एक एक सेगमेंट को पकड़ रहे हैं। अभी तो सिर्फ हम लोग मेट्रो की चर्चा किए, अभी ऐसे तमाम कितने सारे काम होते हैं मार्केट में। कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पे पेमेंट गेटवे में किसी का भी इस्तेमाल करता है उस जगह पे अपने कार्ड के थ्रू हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। अभी कई लोगों को रेफरल के पैसे भी वापस हुए, मतलब कार्ड के एक्सपेंस के बेस पे जो कार्ड फी रिवर्सल है वो फी भी कई लोगों के रिवर्सल के पैसे जा चुके हैं। दोस्तों, जैसे ही हम लोग बिजनेस क्लिक करते हैं, मोर अर्निंग को क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको एक न्यू कमीशन वॉलेट भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये न्यू कमीशन वॉलेट जब दिखना शुरू हो जाएगा और बगल में एक ऑप्शन आपको पॉइंट वाला भी दिखना शुरू हो जाएगा, और वो रिडीम पॉइंट जो दिखेगा उसमें कुछ ना कुछ आपको टाइमिंग भी कंपनी मेंशन कर देगी कि इतने दिन का एक्सपायरी है, यानी कि नेक्स्ट 40 डेज उसका एक्सपायरी का टाइम है। उसके बिफोर आपको किसी ना किसी शॉपी को या किसी वेंडर को आपको पेमेंट दे देना है। जब आप पेमेंट दे देंगे तो उस पे अगेन आपका कमीशन बनेगा, और जो बचा हुआ कमीशन आपका बन रहा होगा, नया कमीशन जो क्रिएट हो रहा होगा, उस पैसे को अगेन किसी वेंडर के पास अगर आप पेमेंट दे रहे होंगे उस पैसे का आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और अब स्थिति ये बनने वाली है दोस्तों कि जो लोग रुक रहे थे कि भाई मैंने तो 1 साल मेहनत करा और मैंने तो सिर्फ सेल्फ के खर्चे किए और 200 रुपया बना, मैं तो इसे 500 करने में मुझे टाइम लग जाएगा, और धीरे धीरे कर करके वो दूसरे तीसरे चौथे प्रोसेस की तरफ अग्रसर हो गए। लेकिन अब जो उनका पैसा यहाँ पे 2 रुपया भी बनेगा तो उस 2 रुपये का इस्तेमाल इमीडिएट तौर पे वो अपने वेंडर प्रोसेस के माध्यम से कर पा रहे होंगे। और जैसे ही ट्रांजैक्शन में गति बढ़ेगी तो हम सभी लोगों के पैसे तो बन रहे होंगे। क्योंकि अपनी टीम कितनी बड़ी है ये बहुत बड़ा मैटर होने वाला है दोस्तों। हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आज जिनका भी टीम 500 लोगों का है, मुझे पता है कि इस महीने की एंड में हर व्यक्ति की टीम मिनिमम 10 गुना होने वाला है। तो आपकी टीम कितनी है ये आपको सोचना है। और अगर ये 10 गुना अगर हुआ तो 5,000 की टीम बनी। और अगर वेंडर की बात करते हैं तो एक एक व्यक्ति सोच के देखिए कि अगर 10 लोगों को अगर हम लोग वेंडर बना देते हैं, 10 लोगों को अगर यूजर बनाते हैं, तो 10 यूजर के बेस पे आपके पास 75 रुपये पर रेफरल आने वाला है। तो 750 रुपये तो वो ऐसे ही आप किसी ना किसी वेंडर को पेमेंट दे करके अपने पैसे को यूज कर पा रहे हो। दोस्तों, आप सोच के देखें कि आपके टीम में अगर ये 5,000 लोग हुए और लोगों ने, हम एग्जाम्पल के तौर पे 1,000 की भी शॉपिंग अगर किया लोगों ने, तो 1,000 की शॉपिंग पे आपके टीम में ये कमीशन। अगर ऐसे वेंडर पे दिए जहां पे 5% भी कमीशन कंपनी बांट रही है,
या कंपनी को 5% भी कमीशन डिलीवर हो रहा है, तो ये पैसे और इस पे गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद कंपनी के पास, सॉरी, 5,000 लोग, और ये 5,000 लोगों के माध्यम से अगर 1,000 की शॉपिंग होती है तो ये खर्च जाएंगे। इस पे 5% का भी अगर कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुआ तो ये पैसा बनेगा, और इस पे टैक्स देने के बाद कंपनी के पास ये पैसा बचा, और इसी का 75% हिस्सेदारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और इस डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 5% अगेन आपको कमीशन के तौर पे आ रहा होगा एजेंसी यूजी। लेकिन अगर आप एज ए एडवाइजर हैं तो आपको पैसा डबल मिल जाएगा, क्योंकि 5% एडवाइजर की वजह से बन रहे हैं आपके। वेंडर के ऊपर जो भी खर्चे जा रहे होंगे आपके इंटायर टीम से, उस पे 5% अगेन बन रहा हो। दोस्तों, ये पैसा डबल हो सकता है यदि आप एडवाइजर बनते हैं। अब ये एडवाइजर का क्या कॉन्सेप्ट है, उसे भी तो समझना पड़ेगा। एडवाइजर को जो फैसिलिटीज मिली उसकी तो चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, कि वो क्रेडिट कार्ड, लोन, ऐसे तमाम चीजें बनवा सकते हैं जिससे वो एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन वही एडवाइजर को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया कि जो भी आपके इंटायर टीम में जो यूजर हैं, वो 5 लेवल के बाद भी होंगे, छठे, सातवें, आठवें, 10वें, 25वें लेवल में भी होंगे, वो भी अगर किसी वेंडर को पेमेंट दे रहा होगा तो उस वेंडर के माध्यम से भी आप तक 5% एक्स्ट्रा आने वाला है, चूंकि उस 25 लोगों के बीच में कोई दूसरा एडवाइजर नहीं है। दोस्तों, आप खुद देख लें, यदि आप एडवाइजर नहीं हैं तो बनना है या नहीं बनना है, यह फैसला आपके हाथ में। चूंकि ये पैसा पाना है या इसका डबल पाना है, ये सोच तो आपकी है। तो एडवाइजर बनने के बाद क्या बेनिफिट हो सकता है, इसे भी आप समझ लेंगे। दोस्तों, हम आज रेफर करते हैं खुल के सैकड़ों लोगों को, क्योंकि अब तो वो प्रोग्राम आ गया जिसकी हम लोग इंतजार कर रहे थे पिछले 5 सालों से। अब तक अगर हमने 100 लोगों को रेफर किया बिना रेफरल पे पैसा पाए, तो अब तो रेफरल के पैसे मिल रहे हैं, तो अब 100 क्यों, 500 लोगों को क्यों नहीं रेफर कर दूं। दोस्तों, पहले कई लिमिटेशंस थे कि आप 30 से ज्यादा रेफर नहीं कर सकते। ये सारी बंदिशें टूटती गई, और स्थिति आज ये है कि अब हम लोग जितना मन करे उतने लोगों को रेफर करेंगे, और प्रति रेफरल 75 रुपये मैं लेके जाऊंगा। आज ये 75 रुपये लेकर के जा रहा हूं, कल हो कर करके वही व्यक्ति को अगर कार्ड लेना हो 1,000 का, और हम अगर एडवाइजर हैं, तो वो जैसे ही कार्ड लेंगे तो मुझे एक कार्ड पे 250 रुपये आएंगे। वही व्यक्ति जो आज कार्ड लिया, वही व्यक्ति अगर एडवाइजर जिस दिन बना तो फिर मुझे 400 रुपये आएंगे। दोस्तों, प्रोग्राम इतना बड़ा है, इतने ह्यूज अमाउंट में आपके पास पैसे आने वाले हैं। सिर्फ आप ये सोचिए कि आपके जितने भी सारे लोगों ने रेफर किया, हो सकता है 200 लोगों को आपने रेफर कर दिया, सैकड़ों लोग कार्ड ऑटोमेटिक ले लेंगे जब आपकी सिटी में मेट्रो रेल चल रही होगी। हम अभी अपने पटना बिहार की बात करता हूं, पटना में मेट्रो स्टार्ट होने वाला, और हो सकता है कि अपकमिंग अगस्त में हमारा चालू हो जाए यहां पे। तो उसके बाद जो पटना में लोग हैं उनको मेट्रो का तो कार्ड ले, उस पैसे का हम यूटिलाइज हर जगहों पे कर रहे होंगे, और हमारा वही कार्ड हमारे मेट्रो में भी काम कर रहा होगा। दोस्तों, कार्ड लेने के बाद जब धीरे धीरे लोग ये जान रहे होंगे कि सभी लोग वेंडर के ऊपर खुल के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और मार्केट में लगभग 80% ऐसे शॉप हैं जिस पे मोबाइल पे की पकड़ है। दोस्तों, जब वेंडर को पेमेंट देने पे लोग पैसे बना रहे होंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति आज कार्ड लेने के लिए जितना मशक्कत कर रहा था, धीरे धीरे वो कार्ड भी ले लिया, और वही व्यक्ति ऑटोमेटिक एडवाइजर भी बन गया। आज जितनी भी तकलीफें हम लोग अपने स्तर से सोच सकते हैं, सोच लें, लेकिन
स्थिति इतनी भयावह होने वाली है कि आपको जो मौका मिला है रेफरल करने का, यदि आपने करा तो आपकी बल्ले बल्ले, आपने नहीं करा तो आपके लोगों को दूसरे लोग खींच के ले जाएंगे। मैं सिर्फ आपको वो चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जग जाइए। क्योंकि मैं इतने दिनों के बीच में ही मैंने देख लिया कि हस्बैंड किसी और से जुड़ रहे हैं, वाइफ किसी और से जुड़ी हुई है। चूंकि आंतरिक तरीके से हम लोग अपने साथियों को, अपने लिस्ट के लोगों से बात भी नहीं करते, अपने बारे में बताते भी नहीं कि मोबाइल पे क्या कॉन्सेप्ट है। मोबाइल पे ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप 5 साल के बाद भी किसी दूसरे व्यक्ति के आंख में आंख तरेर करके बात कर सकते हैं कि मोबाइल पे क्या सिस्टम है। एक पैसे का लॉस नहीं है, आप आपके अपने खर्चे अपने अनुसार करेंगे, तब क्या गुरेज, तब क्यों नहीं किसी को बताना। दोस्तों, आपको एक सोशल काउच समझते हुए भी काम कर सकते हैं कि भाई तू रेफर हो रहा है ना, तेरा रिचार्ज में इस सिस्टम से रिचार्ज करते रहे, 1% पैसे बचेंगे। अगर इन तरीकों से भी यदि हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया तो वाकई वो दिन दूर नहीं है कि जो आज 400-500 लोगों का ग्रुप मीटिंग में था, मुझे पता है कि अपकमिंग, मतलब जो कंपनी ऐसा सोच रही है कि ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आप मान के चलें, ये 500 लोग विद इन ए मंथ, ये 500 लोग कम से कम 50 लोग को तो जरूर रेफर करेंगे दोस्तों। कम से कम हर व्यक्ति 50 लोगों को रेफर कर रहे होंगे। तो ये 25,000 की टीम नहीं खड़ी हो रही होगी। और जो ये 25,000 लोगों को ये पता चलेगा कि मेरे लिए काउंटिंग अगला 45 दिन का ही है जिसमें हमें रेफरल के पैसे आने हैं। दोस्तों, ये 25,000 लोग अपने कम से कम 30-30 लोगों को अगर लेके आ रहे होंगे तो ये टीम, और जब ये 750 नए लोग आ रहे होंगे, ये लोग को भी जब ये पता चल रहा होगा कि मुझे भी वही 45 दिन मिला है, तो ये 750 लोग अपने यदि 20-20 लोगों को भी लेके आ रहे होंगे तो सोच लीजिए कहानी। दोस्तों, मुझे क्लियर और मैं स्पष्ट सोचता हूं, स्पष्ट तरीके से समझता हूं, ये 1 करोड़ होने में ये मार्च शायद क्रॉस ना करे, और 1 करोड़ की संख्या भी अपने पास बहुत जल्द होगी। और यदि 1 करोड़ की संख्या हो रही है और कंपनी एक रेफरल पे इतने पैसे बांट रही है, तो आप सोच के देखो ना, कंपनी कितना पैसा बांटने का प्लान कर चुकी है। आप कितना लेना चाहते हैं इस हिस्से का, ये आप पर डिपेंड करता है। और इसके बाद भी कंपनी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आप करो रेफर, कितने कर सकते हो। हमने कई बार मीटिंग में यह चर्चा रखा कि दूसरी कंपनियों के जहां पे 40 करोड़ लोग यूजर हैं, सबके मिला के मोबाइल पे ऐसी सिंगल कंपनी होने जा रही है जिनके पास 100 करोड़ यूजर होंगे। और ये 100 करोड़ जब यूजर होंगे तो उस दिन का आप तमाशा देखिएगा कि क्या स्थिति हो रही है, लोग यहां पे क्या पैसे अर्न कर रहे हैं, कितने पैसे मोबाइल पे हमें आने के बाद लोग बना पा रहे हैं। इसकी एक वानगी मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। हम आज से कुछ दिन के बाद की ही चर्चा करते हैं कि अगर 1 करोड़ लोग आपके साथ आ गए, तो अगर ये 1 करोड़ लोग आ गए और लोगों के ट्रांजैक्शन यदि 2,000 के भी हुए वेंडर के ऊपर, इतने ट्रांजैक्शन होंगे, इस पे अगर 5% का भी रेवेन्यू कंपनी को जनरेट हुआ तो ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। इस पे गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद कंपनी के पास ये पैसा बच रहा होगा, और इसी का 75% हिस्सेदारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी। और इस पैसे का 1%, चूंकि मैं वेंडर की सिर्फ बात कर रहा हूं, 1% पैसा सारे क्लब में जा रहा होगा। मैं आज बात करता हूं, जो सबसे हाईएस्ट क्लब है उस क्लब में 2 लोग हैं। 1 करोड़ लोग हो भी जाएंगे तो उस क्लब में 2 के जगह पे 5 लोग होंगे। उन 5 लोगों को क्या पैसा जा रहा होगा आप देख सकते हैं दोस्तों। एक
12,71,186 रुपये उनको सिर्फ और सिर्फ क्लब का इंसेंटिव जा रहा होगा। बाकी जो टीम रेफरल या लेवल से जो सीयूजी से जो पैसे आ रहे वो तो अलग, तमाम कमीशंस अलग। और ये सिर्फ दिखा रहा हूं क्लब के पैसे। इस क्लब में एंट्री कैसे होगी, इसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हुए आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपकी सीयूजी बड़ी होगी, नए लोगों की संख्या अगर बढ़ती चली गई, तो आप किसी भी क्लब में एंट्री करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, कार्ड के बेस पे हमारा काम होना है। ये कार्ड इस गति से निकलेगा, इस गति से निकलेगा। सिर्फ सोच के देखें, यदि 1 लाख लोग भी अगर आपकी सीयूजी में आए और हर व्यक्ति आपको महीने का मात्र 5 रुपया दे के जा रहा हो, तो आपकी आमदनी 5 लाख रुपए हर महीने आने वाली। दोस्तों, हम अभी बात कर रहे थे कि यदि ये 1 लाख लोग, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ लोग जब सिस्टम में आएंगे, तो सोच के देखिए कि अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं बात करूं, तो कम से कम 14,285 लोग तो हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे होंगे। हम सिर्फ बात करते हैं राउंड फिगर में 15,000 लोगों की। अगर ये 15,000 लोग, यदि मैं किसी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, अगर उस डिस्ट्रिक्ट में ये 15,000 लोग हुए और उन लोगों ने अगर 2,000 की खरीदारी करी वेंडर के ऊपर, और इस पे 5% का कमीशन क्रिएट हुआ, इस पे गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद कंपनी के पास ये रेवेन्यू बचा, जिसका 75% हिस्सेदारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और इसी का 10% एज एन एफएससी आपके पास जाने वाला है। अगर आपकी एफएससी, आप किसी डिस्ट्रिक्ट में एफएससी होल्डर बन जाते हैं तो दोस्तों, ये मार्च मार्च यानी कि ये फिनेंशियल ईयर की जो लास्टिंग हम लोग देख रहे हैं, इसमें कई लोग लाखों रुपए अर्जित कर पा रहे होंगे आसानी से। क्योंकि ये जो अभी सिस्टम आया हम लोगों के पास कि किसी भी एक व्यक्ति को रेफर करिए, 25 रुपये उनको भी जाएगा रजिस्ट्रेशन करने पे, और आपको भी 25 रुपये आ जाएंगे। वो व्यक्ति केवाईसी कर लेंगे, वॉलेट बना लेंगे, वॉलेट बनाने के बाद उनकी फुल केवाईसी करते ही, फुल केवाईसी करने के बाद ही उनको 50 रुपये फिर आएंगे, और 50 रुपये हमारे पास भी आएंगे। और वो 50 रुपये जैसे ही 75-75 रुपये दोनों के बीच आया, अब सोच के देखिए कि जो नए व्यक्ति को ये दिखा कि मैं तो सिर्फ ज्वाइन किया तो मुझे 75 आया, तो मैं तो कई लोगों को ज्वाइन करा करके 75 रुपये बना सकता हूं। अब जो ये 75 बनाने का सिलसिला जो चालू होगा दोस्तों, एक एक व्यक्ति सैकड़ों लोगों को जोड़ देंगे। बशर्ते उनको सीखने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है। और फुल केवाईसी करने के पीछे भी अगर आप उनको ये सिखाते हैं कि इसी फुल केवाईसी की वजह से आप हमारे सिस्टम का यूपीआई भी चला सकते हैं, और आपके ट्रांजैक्शन की लिमिट भी 5 लाख की होने वाली है, दोस्तों, सभी लोग धीरे धीरे करके इस सिस्टम को एक्सेप्ट और एडॉप्ट करते चले जाएंगे, जिससे आपका, हमारा और कंपनी का सबकी बल्ले बल्ले होने वाली है। दोस्तों, यहां पे कहावत है कि आप भला तो जग भला, वही वाली बात है कि अगर हम सच्चे मन से अगर हम किसी व्यक्ति के साथ हैं, तो वो व्यक्ति भी हमारा उसी तरीके से फीडबैक देंगे। कर भला तो जग भला, कर भला तो हो भला के तर्ज पे ये सिस्टम काम कर रही है। धीरे धीरे करके पूरे मार्केट को ग्रैब करने की तैयारी कंपनी ने कर ली है। जो अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट भी हम लोगों के बीच आ चुका। जो भी अगला अपने एप्लीकेशन का जो अपडेट आएगा, उस अपडेट आने के बाद जो आप रेफरल लिंक किसी अपने साथी को भेजेंगे, और उनको आप फोन करके जबरदस्ती उनको इंस्टॉल करवा रहे होंगे, और उनको बोल रहे होंगे कि भाई तू खाली रेफर कर ले, तू खाली रजिस्टर कर ले। रजिस्टर करने पे भी तो 25 रुपये। केवाईसी जब मन करेगा तब वो करेंगे। अगर वो धीरे धीरे सिस्टम के साथ एडॉप्ट हो गए, 2 4 5 खर्चे उनको करना सिखा दिया, तो वो धीरे धीरे सिस्टम में एडॉप्ट होते चले जाएंगे। और जैसे ही सिस्टम को वो एडॉप्ट करेंगे दोस्तों, आपकी कमाई, आपकी सीयूजी के
अनुसार आपको बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जिसका आपने अंदाज ना लगाया होगा। जो भी सपने हैं वे सारे सपने आप मोबाइल पे के माध्यम से पूर्ण कर पा रहे होंगे। दोस्तों, चूंकि आज मीटिंग 8 बजे से ही चल रही है, तो मैं आज बहुत ज्यादा वक्त लेने के मूड में भी नहीं हूँ। लेकिन मैं चाहूंगा कि रवि सर आए और मीटिंग को कंक्लूड कर ले। और दोस्तों, हमारी यही ख्वाहिश होगी कि आप बड़ा करने की प्लानिंग करें। हम लोग आपके साथ हैं।